हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एग्जाम लैब क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 60 डेज 60 मैराथन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक परसेंटेज होने वाला है। और अभी तक हमने अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था हमारा नंबर सिस्टम और दूसरा था LCM HCF। अभी तक जिन भी दोस्तों ने LCM HCF और नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है, वो लोग LCM HCF और नंबर सिस्टम की क्लास को देख लें। और आज से हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो परसेंटेज की क्लास को दे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये कन्वर्जन है हमारा, कन्वर्ट की परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को हटा के परसेंटेज की जगह 1/100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले हम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 4% का, और इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और परसेंटेज को हटा के 1/100 का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से 100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/25। तो देखिए ये अपना फ्रैक्शन में चेंज हो गया। सेकेंड एग्जांपल लिखिए। जैसे कि मैंने 50% लिख लिया, इसको चेंज किया तो परसेंट की जगह क्या लिख देंगे, 1/100। तो मल्टीप्लाई 1/100। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि आपको समझ में आया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 1/100 का मल्टीप्लाई करके। अभी समझेंगे इसका अपोजिट, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाए। तो सेकंड ये फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक, परसेंट। तो इसका एग्जांपल देते हैं सबसे पहले हम। जैसे मैंने बहुत सिंपल 1/2 लिया, तो जब इसको फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब आप फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100। जैसे कि 1/2 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया 100 का। 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 टाइम कटेगा, 50 और परसेंट का साइन लगाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने 1/16 लिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे दोस्तों, 100 का। तो देखिए 16 आपका 4 से 4 टाइम कटेगा और 100 25 टाइम, तो ये आ जाएगा 25/4। अभी इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि 4 से आपने डिवाइड किया 25 में, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर बचा 1। तो इसमें क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं, ये आ गया नीचे, डेसिमल जो बचता है उसको लिख देते हैं ऊपर, और जो भागफल होता है वो आता है यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 6, 6 सही 1/4%। तो आपको अब समझ में आया होगा कि हमें जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और जब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 1/100 का करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज में, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे 1 का 100 होता है, 1/2 50% होता है, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 33%, 33 सही 1/3,
1/4 होता है आपका 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। ये आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ। 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 16 सही 14 सही 2/7, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9 और 1/10 होता है 10%। एक हमको 1/11 का याद रखना है, ये होता है 9 सही 1/11, 1/12 का होता है 8 सही 1/3 और बाकी आप एक याद रख सकते हैं 1/16 का 6 सही 1/4 और 1/20 का 20%। ये हमारे मोस्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो ये हमें याद रखते हैं जिन पर हमने टिक लगाया है। तो चलिए एक बार और फिर से बोलते हैं तो आपको याद हो जाएंगे ये। जैसे 1/1 100%, 1/2 50, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10%, 1/11 9 सही 11 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/16 6 सही 1/4 और 1/20 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 12% ऑफ 625, 625 का 12% क्या होगा। ऑफ का मतलब होता है का और मैथमेटिकल टर्म्स में इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये बोला है 625 का यानी मल्टीप्लाई 12%। तो परसेंट के लिए हमने क्या बताया था, परसेंट को हटा के नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सॉरी। तो देखिए इसको 4 से काटते हैं पहले, 4 3 जा 12 और 4 से 100 कटेगा 25 टाइम। अभी 25 से इसको काटिए आप, 25 से 625 आपका 25 टाइम कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 3 जा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% ऑफ 555 यानी 555 का 15%। तो देखिए 555 लिखा हमने, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 15 परसेंटेज की जगह 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो देखिए 5 से इसको पहले कटिए, 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10 0, 5 से फिर काटिए, 5 4 जा 20 और ये 1 1 1। तो 1 1 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 3 3 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 का 3 3 3 में मल्टीप्लाई दीजिए, तो देखिए 3 3 3 में मल्टीप्लाई दीजिएगा, 4 8 जा 32, 3 में से 2 गया 1 बचा 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1। तो यहाँ आपको क्या बताया था, डिवाइड हमने 4 से दिया है तो नीचे आएगा डिवाइड, रिमाइंडर आता है ऊपर और जो भागफल होता है 83, भागफल कितना है 83, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको पढ़ते हैं 83 सही 1/4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको समझना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो इसमें क्या होता है, जिससे तुलना होती है, इसको आप लिख लीजिए, जिससे तुलना हो या जिसमें, या तो जिससे तुलना हो या जिसमें का शब्द आए, वह संख्या डिनोमिनेटर में आती है। तो देखिए
जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखिए यहाँ 1/3 से तुलना हो रही है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ 2/3 की तुलना किससे हो रही है, 1/3 से। साथ में का शब्द आ रहा है, तो जहाँ का शब्द आए या जिससे तुलना हो वो कहाँ आता है, नीचे आपका हर में, डिनोमिनेटर में। बाकी जिसकी तुलना होती है वो आता है नंबर आपका ऊपर, 2/3। तो इसमें प्रतिशत पूछा है कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200%, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। तो देखिए 3800 के का मतलब 3800 का मतलब मल्टीप्लाई 3800 का कितना 25/9 और इसका कितना 15%, परसेंट की जगह डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई इसका भी कितना 18% यानी 18/100। तो देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 25 से 100 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 4 बार। 9 से 18 काटा, 2 बार कटेगा। 2 से 4 आपका कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 से 38 कितनी बार कटेगा, 19 बार। 19 मल्टीप्लाई 15, 19 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 285, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, 16 सही 2/3%, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए एक बार फिर से चार्ट को दिखाता हूँ। 16 सही 2/3, देखिए कितना है ये, 1/6 की वैल्यू, 16 सही 2/3%। चलिए आगे बढ़ क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आपने बोला 1/6 की। यदि आपको कभी याद न भी हो तो ये कैसे निकाला जाता है, तो ये भी हम बताते हैं आपको। देखिए 16 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, तो 16 3 जा 48, और 48 में ये रिमाइंडर +2 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 50/3। परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड। तो देखिए 50 से 100 आपका कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम। तो ये कितना आ गया 1/6, यानी 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू हो गई, 1/6 की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, यानी कि कोई एक संख्या है उसका 16 सही 2/3% जोड़ा है हमने। तो जैसे कि हमारा ये कितना 1/6 जोड़ा है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है हर में, डिनोमिनेटर में, इसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो मतलब हम मानते हैं जैसे 6 था हमारा, और 6 का 16 सही 2/3% जोड़ा, यानी कि +1 ऐड कर दिया 6 में, 6 में ऐड कर दिया +1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956, यानी 7 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 4956। तो वो संख्या ज्ञात करें, कौन सी, ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल कितनी है आपकी, 6 है। तो देखिए 7 की वैल्यू 4956 है, तो 6 की क्या होगी, 4956 को 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसको 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 जा 49, 0, 7 8 जा 56, 708 मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 42, 6 7 जा 6 8 जा सॉरी 48 होता है, 48 और 6 7 जा 42, यानी 4248 आपका
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यदि आपको ये स्टेप नहीं समझ में आई हो तो इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ और एक अलग मेथड से। जैसे कि देखिए 7 की वैल्यू थी आपको 4956। देखिए 7 की वैल्यू कितनी है 4956। तो सबसे पहले आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड। जब हम 7 से 4956 में डिवाइड देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 708। एक की वैल्यू 708 है। हमसे पूछा कि वो संख्या की बताओ यानी संख्या कितनी है 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 708 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4248। आई होप समझ में आया होगा आपको। बाकी आगे ऐसा एक क्वेश्चन और है इससे आप अपने आप को और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये कि सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 6 सही 2/3% है। तो देखिए 6×3 = 18 और 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20। नीचे 3 और परसेंटेज का हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20 से 100 कितने बार 5 बार। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी 1/15 की वैल्यू। अब यहाँ क्या बोला है घटाने का तो यहाँ माइनस का साइन लगा लीजिए। जैसे यहाँ पर जोड़ने का बोला था 16 से ही 2/3% जोड़ने पर तो जोड़ रहे थे तो हमने यहाँ क्या किया था ये प्लस का साइन लगाया था तो 6 में +1 कर दिया। वैसे ही इसमें घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है यानी कि आपका ओरिजिनल नंबर कितना था 15। बोला है किसी संख्या को उसके 6 से 2/3% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 15 था जिसमें से एक घटाने पर छप एक घटाएंगे तो कितना आएगा 14। 14 की वैल्यू कितनी है 5670 और हमसे पूछा है संख्या बताएं यानी कि 15 की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए 14 एक का मान निकालिए तो 5670 में 14 से डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 405 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 405 और हमसे पूछा है वह संख्या बता तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 405 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6075 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसको पढ़िए। किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। कोई एक संख्या है जिसमें कि 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 9 का मल्टीप्लाई 11 है 99 और +1 करेंगे तो 100 डिवाइड में 9 परसेंटेज का नीचे 100 आएगा 100 से 100 कट जाएगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/9। तो ये बोल रहा है किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर यानी कि +1 तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। 9 आपका ओरिजिनल नंबर हो गया ये हो जाएगा 10। तो यदि वो 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है यानी 9 में 1 जोड़ दिया 10। 10 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 900। एक की वैल्यू कितनी आएगी 900 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 90। हमसे पूछ क्या रहा है संख्या बताओ ओरिजिनल वाली। तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 9 का मल्टीप्लाई 90 में कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 810। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारा ये दूसरा टाइप आ गया
फाइंड द नंबर विच इज 30% मोर देन 240, यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। तो देखिए कोई संख्या जो 240 से 30% अधिक है, तो सबसे पहले 240 प्लस 240 का 30% हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो। 240 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 24 में कीजिए, तो 24 3 जा 72। 240 में ऐड करेंगे 2, 7 4 11 3, 312 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया आपको? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। 240 से, तो 240 प्लस 240 का 30%। ठीक, फिर हमने ये सॉल्व किया, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 28% 20 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 28% 20 है, यानी कि 28% की वैल्यू दे रहा है आपको। कितनी है दोस्तों? 20। 28% यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 49% की वैल्यू बताएं। तो अब इसको आप देखिए डायरेक्ट करना सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट कैसे करते हैं? ये 20 दिया है, डिवाइड में 28%, तो इससे क्या हुआ आपका 1% की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे पूछ कितने की रहा है? 49% की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 49%। अभी इसको चलिए काटते हैं 7 से 49, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 4 से 20 कटेगा 5 टाइम, 5 7 जा 35, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, जो हम करते थे उसी का शॉर्ट है। इसका डिटेल क्या था, जैसे कि 28% की वैल्यू आपको कितनी दी है दोस्तों? 20। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 28% 20 है, यानी 28% 20 है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से डिवाइडेड बाई 28%। हमसे पूछ 49% की वैल्यू रहा है, तो 49% की वैल्यू के लिए 1% की वैल्यू 20/28 है, और 49% की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई 49। फिर इसको काटा पीटी किया था, तो हमारा आंसर आ गया था 35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% बताएं। तो देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर, यानी कि इनका अंतर कितने का है? 10%। 10% का अंतर की वैल्यू कितनी दी है? 354। हमसे पूछ क्या रहा है? इस संख्या का 58% बताएं। तो देखिए 58% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। 354, ये कितने की? 10% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया 58%। अभी इसको काटेंगे, काटा पीटी करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2053.2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। तो देखिए 30% लोग अशिक्षित हैं, टोटल कितने लोग हैं गांव होंगे? तो टोटल हमारा 100% होता है। 100% में से शिक्षित, यानी कि एजुकेटेड, एजुकेटेड कितने हैं? 30% लोग। जब 30% लोग एजुकेटेड हैं, तो अनएजुकेटेड कितने होंगे आपके? तो बाकी जो 70% बचेंगे वो कैसे होंगे? अनएजुकेटेड। हमसे बोला है गांव की कुल संख्या 6600 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है?
100% की वैल्यू 6600 है। आपसे अशिक्षित लोगों की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 70% की। तो 70% की वैल्यू कितनी होगी? 6600 में 100 से डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई 70 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 7 सिक्स जा 42 का 2, 4, 7 सिक्स जा 42 और 42 और 4 46, यानी कि करेक्ट आंसर 4620। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट हमारे 100% हो गए। अभी इसमें से कुछ पास हुए और कुछ स्टूडेंट फेल हुए। पास कितने हुए? 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और बाकी के 8% क्या हो गए? हमारे फेल हो गए। तो ये बोल रहा है 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 8% की वैल्यू कितनी है? 480। तो देखिए 8 से 480 कैसे बना? 8 का मल्टीप्लाई करने पर। चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। 8% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 480। पूछ रहा है परीक्षा में कितने छात्र, तो 100% छात्र शामिल हुए थे। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 480 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100। 8 से 480 को काटेंगे 60 टाइम और ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6000, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टोकरी में 300 आम हैं। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए एक टोकरी में टोटल आम कितने थे आपके? टोटल मैंगो आपने बोला 300 थे सर, जिसमें से 75 आम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने कर दिए? 75। रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? तो आप बोलेंगे 225। तो ये पूछ रहा है टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए नीचे जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं टोटल आम। टोटल आम कितने थे? 300, जिसमें से बचे कितने हैं, क्योंकि बचे प्रतिशत किसका निकालना है? बचे हुए आमों का। तो 225 आम आपके बचे हैं, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा 75%, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों को विक्रय किया तो टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन बोला है फलों की एक टोकरी में 25 फल, टोटल फल कितने थे? 25। तो हम इसका मल्टीपल ले लेते हैं। मान लो 25 एक्स फल थे, जिसमें से एक फल खराब, स्पॉइल हो गया। स्पॉइल यानी खराब। कितना? 1x। 1x खराब हो गया तो कितने बचे? अच्छे फल कितने बचे? आप बोलेंगे 24x बचे। अभी ये बोल रहा है खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ, यानी कि 1x का कितना? 60%, 60/100 विक्रय हो गया। विक्रेता ने 48 खराब फलों को विक्रय किया, यानी ये किसके बराबर है? 48 फलों के बराबर। देखिए तो 10 से 10 काटा, अभी x इज इक्वल टू 10 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 8 मल्टीप्लाई 10 और 6 डिवाइड में आ जाएगा।
6 से 48 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 80। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, टोकरे में फलों की संख्या। तो टोटल फल कितने थे, 25। x x की वैल्यू कितनी है, 80। 25 का 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और एक जीरो ये, यानी कि ऑप्शन बी 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का है, 2019 में आया था। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही होती है, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया। इस स्पर्धा में धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, जो 80% है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 80/100, 10 से 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया हमारा 4/5। अभी इसमें क्या था, टोटल डिस्टेंस देखिए, जो नीचे होता है हर में, ये हमारी टोटल वैल्यू, यानी यहाँ डिस्टेंस में बात हो रही है तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस। इसमें से ये बोल रहा है कि दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया, यानी कि ये जो है ये इसने कवर कर लिया, कवर की हुई डिस्टेंस। ठीक है, कवर डिस्टेंस, फोर डिस्टेंस कवर कर ली, और जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी, 12 किलोमीटर, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी थी, 12। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस स्पर्धा में धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। तो देखिए इसमें टोटल कितना दौड़ना था, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 12/4। ये 4 जो है डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, और हमसे 5 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 जा 15, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आप लोगों को ये ऐसे न समझ में आया हो तो मैं इसको आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसने यह बताया कि दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। कितना पूरा किया है, 80%। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हम इसको 100% मानते हैं। टोटल परसेंट कितनी है, टोटल डिस्टेंस सॉरी 100%। और कवर्ड डिस्टेंस आपकी, जो तय की गई दूरी, वो कितनी है दोस्तों, 80%। हमसे बोल रहा है कि 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को, जब वो 12 किलोमीटर दौड़ी थी, उसी चिन्ह को पार कर रही थी, उसी समय उसको बताया कि अभी तो तुम्हारी 80% हिस्सा पूरा किया है तुमने, यानी कि 80% की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, 12। 80% यूनिट की वैल्यू 12 थी। हमसे पूछ रहा है दावे का टोटल कितना, टोटल 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1% की 12/80 आ गई, और जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 12/80 मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 10 5 टाइम, 5 3 जा 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई होप आपको दोनों मेथड में से दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। तो जैसा कि आज की क्लास में हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, और उसके बाद एक हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा। तो कल की क्लास में हम अपने प्रॉपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे,
क्योंकि आज हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं परसेंटेज के वो सभी क्लियर कर लिए। और जो स्टार्टिंग में चार्ट बताया था, आप उसमें जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्जन था वो याद कर लेना, क्योंकि जिससे पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी तक जिन भी दोस्तों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, टेलीग्राम की आईडी को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में या यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अपनी टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाकी अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को एसआर एग्जाम लैब क्लासेस के साथ एक सही दिशा में और एक सही दिशा निर्देश के साथ अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। थैंक यू दोस्तों।